की परिभाषा। गांधी की गरिमा लूटी, लूटा स्वाभिमान सुभाष का, और आज मिटाने चले हैं नामो निशान आदिम इतिहास का, गुणवाना इतिहास का। साथियों, माता और बहनों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज उस तरह के वक्तव्य हम नहीं बोलते। उसका कुछ कारण है। आज हम बोलते हैं अंतस के अकुलाहट को वाही जगत में मत खोलो, और वाणी में संयम बरतो, बोलो तो फिर प्रिय बोलो। इसके बहुत से कारण और रहस्य हैं। एक बात याद रखिए, मिटती नहीं है हस्ती हमारी, कुछ तो बात है। मिटती नहीं है हस्ती हमारी, कुछ तो बात है। श्रेष्ठ बीज हैं हम धरती के, महाप्रलय में भी नहीं दिखती किस्ती हमारी, कुछ तो बात है। इस संस्कृति में, आदिम संस्कृति में कुछ बातें रहस्यमय। आर्य आए, हूण आए, मंगोल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, उसके बावजूद भी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। आज भी ये संस्कृति जीवित है, लेकिन संस्कृति के मानने वाले मुर्दा बने। अपनी संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए काम करने के लिए दादाजी ने बार बार कहा, ए गुणवाना वालों, कहो नहीं करके दिखलाओ। आज हमें कहना बंद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अंधकार है क्या होगा कहते रहने से अच्छा है तिमिर निशा को, अंधकार को जगाना है तो एक दीप जला दिया। दादा हीरामल काम जी अपने जीवन काल में चारों तरफ दसों दिशाओं में अपनी ज्ञान की ज्योति जलाते रहे, और आज वो नहीं है। उनकी परम शक्ति, परम तत्व, जीवा शक्ति संपूर्ण सृष्टि को नवजागरण के लिए तैयार करने में निमग्न है। आप याद करो उनकी बातों को और आगे बढ़ो। साथियों, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, बात अभी श्याम भाई आरक्षण की कर रहे थे। वो आरक्षण की बात को हम इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों बताएं? इस देश में आज की वर्तमान स्थितियां हैं, आज की दशा और दिशा है, वो हिंदू और मुस्लिम की दोनों की चर्चा पर समय बिताना चाहते हैं राजनीति वाले। जहां भी जाओ तो हिंदी मुस्लिम की दंगा, हिजाब, ये सब बातें आती है। उनको पता है कि अगर इस तरह की बातें नहीं होगी तो आदिम संस्कृति जाग जाएगा, आदिवासी जाग जाएंगे। इनको उलझा के रखो, गुमराह करके रखो, और देश को हिंदू और मुस्लिम के दंगा में झोंक के रखो। बात आरक्षण की होगी, लेकिन आप लोग जान रहे हैं हो क्या रहा है। एक तरफ बात आरक्षण की कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनको पता है भारत का संविधान कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों कुछ नहीं कर पाएगा? कि जब इसकी संस्कृति ही नहीं बचेगी तो संविधान क्या करेगा। और इस संस्कृति को खत्म करने की निरंतर साजिश हो रही है, संस्कृति को बर्बाद करने की निरंतर साजिशें हो रही है। कैसे हो रही है ये आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं। इनको पता है कि इनकी संस्कृति को खत्म करना है तो इनको आपस में लड़ाओ। ये आपस में लड़ते रहेंगे और इसकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। इसका रहस्य आपको निरंतर समझना पड़ेगा। एक तरफ ये लोग गोंडवाना के
आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनका एक गुप्त समझौता है ईसाइयों के साथ कि यदि ये हिंदू बने नहीं रहते तो इनको ईसाई बना दो। बस्तर में जाके देखिए, गांव-गांव में लोग मिशनरियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये हिंदू और ईसाइयों का आंतरिक समझौता है जिसको आदिवासी या मूल निवासी लोग समझ नहीं पा रहे। ये संस्कृति खत्म हो जाएगी तो आरक्षण क्या करेगा? और जिस दिन संस्कृति खत्म हो जाएगी उस दिन आप कहीं से नहीं होंगे। इनको पता है कि आदिवासियों के अधिकार को, इनके आरक्षण को खत्म करना है, इनको संस्कृति को खत्म करना पहले जरूरी है। इसलिए जितने भी आंदोलन होते हैं सब में आदिवासियों को ही झोंकते हैं। जितने आंदोलन है उसमें नेता तो ये बनते हैं, लेकिन कार्यकर्ता डंडा लेके, पत्थर लेके हमारे लोगों को सामने आगे कर देते हैं। मारपीट हो तो हम लोग और राज करना है तो ये लोग। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बुढ़ान पहनता सेवा सेवा। अगर अपने आप को जीवित रहना है तो अपनी संस्कृति को बचा कर, बेटी रोटी और संस्कृति बचाओ, प्रकृति और पर्यावरण और प्रकृति बचाओ। अपनी बेटी रोटी और संस्कृति को बचाने के लिए आप सबको संगठित होकर के सांस्कृतिक अभियान में जुटना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा। आप लोग जानते हैं इस देश में आर्य आए ईसा से 2500 साल पहले, ज्यादा दिन की बात नहीं, आज से 4500 साल पहले। मुगल आए 11वीं शताब्दी में, उसके बाद यहां से आए अंग्रेज, तीन लोग आए आर्य संस्कृति के लोग। आर्य आए तो बोले अहिंसा का नारा दिया और इस धरती को आदिवासियों के खून से रंग दिया। मुगल आए, वो लोग भी अहिंसा का नारा दिया। ये लोग मंदिर बनाए तो ये लोग मस्जिद बनाए और सिर्फ आदिवासी राज्य को, राजसत्ता को तोड़ने मड़ोड़ने का काम। अरे यहाँ तक कि बाबर ने कहा कि यदि इस धरती पर राज करना है, आदिवासियों को नेस्त नाबूद करना है, तो हिंदुओं को, यानी कि पंडितों को, हिंदू माने बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ ब्राह्मण संस्कृति को, इसको ब्राह्मणों को साथ में लेकर चलो, हिंदू और मुस्लिम एक हो जाओ। अकबर काल का ध्यान होगा, उसमें बेटी और रोटी का लेन देन होगा। बात ये लोग करेंगे अलग, लेकिन अंदर में इनकी एकता। अकबर जोधा की कहानी सुने होंगे, तोडरमल उनके नवरत्न में, बीरबल और राजा मानसिंह, तोडरमल, बहुत सारे लोग उनके नवरत्न हुए। और आज हिंदू मुस्लिम की दंगा की बात करते हैं। अंग्रेज आए, वो लोग भी ईसाई धर्म चलाए और वो लोग भी हम पर ही हमला किया। क्या एक भी ईसाई हिंदू धर्म अपनाता है? क्या एक भी मुसलमान हिंदू धर्म अपनाता है? क्या एक भी हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाता है? क्या एक भी हिंदू ईसाई धर्म अपनाता है? तो ये सब हो क्या रहा है? सिर्फ इनकी दृष्टि आदिवासियों और मूल निवासियों पर, एसटी, एससी, ओबीसी। अरे यहाँ तक कि बहुत सारे बात ऐसे हैं तो जो राजपूत हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन वो राजपूत हिंदू नहीं, वो यहाँ के राजाओं के बेटे हैं। इनको धर्म परिवर्तन करा करके इस तरह से दिशा में तोड़ा मड़ोड़ा गया। अपने आप को बचाना है तो इतिहास से सीखना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी धर्म और संस्कृति को बचाना पड़ेगा। अरे इस देश में विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक धरोहर आदिम सत्ता की रही है। यहाँ और कोई दूसरा विश्व में कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जो आदिम व्यवस्था का मुकाबला कर सके, यहाँ के दर्शन को समझ सके। ये लोग तो आज विज्ञान की बात करते हैं, वैज्ञानिक की बात करते हैं, अनुसंधान खोज की बात करते हैं,
मैं कहता हूं कि यदि ये लोग विज्ञान की बात करते हैं, अपने आप को वैज्ञानिक समझते हैं, तो अणु और परमाणु जैसे विनाशक शक्तियों को छोड़ करके एक आध ऐसा बम बनाए कि इस धरती पर ऑक्सीजन का विस्फोट हो और चारों तरफ से ऑक्सीजन बहे, जीवन का तत्व बहे, तब मैं मानूंगा कि ये लोग इस दुनिया को जीवित देखना चाहिए। आज वर्तमान में दुनिया विनाश की ओर जा रही है और इस विनाश से बचना है तो विनाश की ओर जाने वाली दुनिया को बचाना है तो सिर्फ एक ही है, आदिम संस्कृति और सत्ता को बचाओ, आदिम व्यवस्था को बताओ और बोलो आओ अब हम लौट चले निसर्ग की ओर, प्रकृति की ओर। हमारा जीवन दर्शन ही प्रकृति है। हमारे यहाँ ग्रामीण व्यवस्था में आप जाके देखो, जिसको अभी हमारे पुनेमाचार्य जी नार व्यवस्था कह रहे थे, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि इस दिशा में निरंतर आगे बढ़े और उस नार व्यवस्था के साथ साथ इतनी गहराई पर भी उतरे। अरे नार व्यवस्था में जाए जहाँ क्या एक भी ऐसा पर्व होता है जहाँ हम गांव के शीतला को छोड़ के, ठाकुर देव को छोड़ के दूसरे किसी व्यवस्था को मानते हैं? क्या आप नवाखाई के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं? फिर कहाँ जाते हैं? अपने कुल देवता के पास। आपके घर में शादी ब्याह होता है तो एल हल्दी चढ़ाने के लिए कहाँ जाते हो? शीतला में। क्या गांव का यहाँ का जितने भी एसटी और ओबीसी हैं वो कहीं मंदिर में तेल हल्दी चढ़ाते हैं? कहाँ जाते हैं? तो शीतला में जाते हैं। ये नहीं कि एक ऐसा है चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, जब विद्या पंडुम आता है, विद्या पंडुम जान रहे हैं, अक्ति त्योहार जहाँ बीज चढ़ाते हैं तो कोई मना करता है क्या कि मुसलमान तो यहाँ माता बीजा लेके तो किसानी है तो ब्राह्मण तो यहाँ माता। ये नहीं कि इस देश की व्यवस्था का सबसे बड़ी व्यवस्था है आदिम व्यवस्था, गोंडी व्यवस्था, कोया पुनेम की व्यवस्था, जिस व्यवस्था में ना वर्ग व्यवस्था है, ना कोई वर्ग नहीं होता, वर्ग नहीं होता, जाति पाति का भेद नहीं होता। इस ऐसी व्यवस्था को समझने के लिए बहुत गहराई से उतरना पड़ेगा। बोल बुढ़ाल पेन का सेवा सेवा। ये बात ऐसी है, विषय इतना गंभीर हो जाता है कि हम जाना चाहते हैं बस्तर और पहुंच जाते हैं रायपुर। विचारों की इतनी विस्तृत ये है कि किसको कहूं और किसको ना कहूं। वर्तमान परिस्थिति में आप सबको एक ही ध्यान में रखना होगा और बोलना पड़ेगा कि बेटी रोटी संस्कृति बचाओ, प्रकृति और पर्यावरण बचाओ। आओ हम लौट चले निसर्ग की ओर, प्रकृति की ओर, आदिम संस्कृति की ओर, कोया पुनेम की ओर और गर्व से कहो हम गोंड हैं। बुढ़ाल पेन का गर्व से कहो हम गोंड हैं, गर्व से कहो हम गोंड हैं। गोंड है, गोंड हमारा धर्म गोंडी है, गोंडी है, हमारा धर्म गोंडी है, गोंडी है, गोंडी है। यहाँ के जितने भी मूल निवासी हैं सब आपके अपने हैं और सबको जोड़ के चलोगे। जिसकी एसटी और ओबीसी जो नार व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, उस धरती पर संपूर्ण सृष्टि पर आदिम व्यवस्था पुनर्जागृत होगा और धरती में शांति आएगी। गोंडी में एक बात है, बूम तुम चैकले, यानी कि संपूर्ण सृष्टि को सुंदर और सुखद बनाना। तो माने तुम उन्दी सूल, संपूर्ण जनजीवन को एक सूल में चलना पड़ेगा, एक मत में चलना पड़ेगा। भेदभाव को दूर छोड़ो और संपूर्ण जनजीवन को एक सत्य मार्ग की ओर, कोया पुनेम की ओर मोड़ो। कोया पुनेम का अर्थ कोई एक विशेष धर्म नहीं होता, एक नेम होता है, एक चलन होता है।
इस चलन की ओर आगे बढ़ो। बुढ़ाल पेनता सेवा सेवा। बातें बहुत कहना है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बुढ़ाल पेनता सेवा।